बादलों की घन गरज, लाहौर में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। ठोकर न्याज बेग के करीब घर की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। रायविंड में भी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। सबसे ज्यादा पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड, इकबाल टाउन 169, समनाबाद में 147, ताजपुरा में 167 मिलीमीटर, अपर माल की तरफ 162 मिलीमीटर और निश्तर कॉलोनी में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, अब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, लोगों को परेशानी। सयालकोट, डस्काब, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। फैसलाबाद में भी जोरदार स्पेल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। राजनपुर के को सुलेमान पर नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। पेट्रोल पे बढ़ा दो, बिजली पे बढ़ा दो, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। बस ये हमारा जब तक खून सही तरीके से नहीं चूसेंगे ना, इनको सुकून नहीं मिलेगा भाई। दिन रात काम करेंगे, हुकूमत को खिलाएंगे, घर वाले भले भूखे बैठे हो। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक हो गया। 1.5 माह के दौरान पेट्रोल फी लीटर 19 रुपए 52 पैसे महंगा। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी, अरब रियासतों के साथ तिजारती मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के मुसव्वदे की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ्त। हुमैरा 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थीं। असल शनाख्ती कार्ड में टैंपरिंग करके तारीख पैदाइश तब्दील की। अदाकारा टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल शोबिस फील्ड में करती थी। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सियासी और मुआशी मामलात पर सलाह मशवरे। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, आजम नज़ीर तारड़, राना सना मौजूद थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन के माहिदे का नफाज तेज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात, तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत, तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ का आज़म। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। दिफाई ताउन के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। पाकिस्तान का जारहियत को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात का खात्मा नागुज़ीर करार। भारत के खिलाफ कशीदगी के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। किसी भी जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत के हामी हैं। पाकिस्तान अमन का फ़रोग़ चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत। आलमी बरादरी से गज़ा में इसराइली सफ़ाकियत रुकवाने का मुतालबा। आज से 90 दिन शुरू हो गए और 90 दिन के बाद 91वें दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखती। 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है 90 डेज के बाद जब बात की गई। एहतजाज के मामले पर PTI कंफ्यूजन का शिकार। पार्टी रहनुमाओं का इख्तिलाफात का खुलकर इजहार। बयानबाजी और इल्जामात का तूफान। लाहौर में मीटिंग के बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। बानी PTI का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और आया। अली जफर का 90 दिन पर पार्टी में कंफ्यूजन का एतराफ।
सलमान अकरम राजा भी खुलकर बोल उठे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को बेवकूफ करार दिया, माफी का मुतालिबा किया। गंडापुर के 90 रोज के अल्टीमेटम को भी फजूल बात करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, पार्टी रहनुमाओं में इख्तिलाफ राय होता है। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ तेज, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर इत्तेफाक। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का फार्मूला दे दिया, कहा पीटीआई 6 नशिस्तें खुद ले ले और 5 हिज़्ब इख्तिलाफ को दे दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी पीटीआई को मिलकर इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। सानिया निश्तर की खाली सेनेट निशिस्त के लिए मशाल यूसुफजई का नाम फाइनल। बानी पीटीआई की मंजूरी से तरजीही फहरिस्त जारी। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी शामिल। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती जाली इसनाद पर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर अयाज सादिक का रेफरेंस मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 175 मुजफ्फरगढ़ खाली करार दे दी गई। नून लीग को अब जेयूआई के बराबर 9 सीटें मिलेंगी। दोनों जमातों में अक़लियती नशिस्त पर टॉस होगा। आसाद रुकन तारिक खवान की नून लीग में बर वक्त शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त का फैसला ANP और PTI में ही सिक्का उछाल कर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तें दोबारा तकसीम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सेक्रेटेरिएट का वजीर आला सेक्रेटेरिएट से राबिता। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर की मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने तक असेंबली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को हिदायत। तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माना वसूली का इक़दाम भी रोक दिया गया। मुअत्तल अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया था। स्पीकर मलिक अहमद खान बैरून मुल्क चले गए। मुज़ाकरात में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। बानी PTI के लिए ज़ाती बावर्ची, बेहतरीन खुराक, अखबारात, वॉकर वर्जिश का इंतजाम। जेल में B क्लास की तमाम सहूलतें मैसर हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने PTI रहनुमाओं का अदम सहूलत और नारवा सलूक का वावेला मुस्तरद कर दिया। कहा बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। ऐसी सहूलतें B क्लास में किसी के भी पास नहीं। बानी ने 413 बार ट्वीट्स कराई। आलमी और मकामी मीडिया में उनके बयानात 45 बार सुर्खियां बन चुके। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का कानून बरकरार रहेगा। IMF प्रोग्राम की वजह से कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मुआशी टीम का मौकिफ, वज़ीर ख़जाना और ताजिर तंजीमों के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। लाहौर चैम्बर्स के सदर का हुकूमती मौकिफ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गिरफ्तारी के कानून पर अमल दरामद मौखर करने का मुतालबा, एहतजाज की धमकी दे दी। चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस की छूट मुस्तरद। IMF का साफ इनकार। इक़दाम मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। 7 अरब डॉलर्स का कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। पहले मरहले में 3 लाख के बजाय 50,000 मैट्रिक टन चीनी मंगवाने का फैसला। नजरसानी शुदा टेंडर जारी। टैक्स छूट देने से चीनी की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी, हुकूमत का मौक़िफ़। अमेरिका और इत्तेहादियों का ईरान न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त आखिरी डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। अगस्त के आखिर तक मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका और इत्तेहादियों की तनबीह। टैरिफ की अदायगी 1 अगस्त से शुरू होगी। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा चीन का मुकाबला दोस्ताना अंदाज में करेंगे। इंडोनेशिया के साथ कामयाब डील हुई है। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा साबिक सदर की कमजोर पॉलिसीज की वजह से दुनिया में जंगें शुरू हुई। हमने पाक भारत समेत मुतअद्दिद जंगें रुकवाई, हजारों लोगों की जानें बचाई।